चलिए रुख करेंगे खबरों की तरफ। देश में हाल के दिनों में लिफ्ट में होने वाली दुर्घटनाएं काफी हो रही हैं। नोएडा, गाजियाबाद की कई सोसाइटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली बिल्डिंग में निर्माणाधीन इमारत के लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन वहीं लगातार हो रहे हादसों को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीएफओ को 15 दिनों तक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं और जिले की सभी इमारतों में लगी लिफ्ट की गुणवत्ता चेक अब की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सीढ़ियां चढ़ नहीं पाओगे, नीचे कैसे आओगे? है ऊंची इमारत तो सामने बड़ी आफत। लिफ्ट का क्यों हो जाता है ब्रेक फेल? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे ही यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। इन शहरों में 10 से 20 मंजिल की इमारतें अब आम हो चली हैं। इन हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैटों में आने जाने का एकमात्र जरिया लिफ्ट होती है, लेकिन कम रखरखाव के कारण ये लिफ्ट आज लगभग हर शहर में दुर्दशा का शिकार है। आए दिन किसी न किसी शहर से लिफ्ट टूटकर गिरने, लिफ्ट अटकने, लिफ्ट में लोगों के फंस जाने या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना से जुड़ी खबर आ ही जाती है। शहर चाहे कोई भी हो, लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों के घायल होने या फिर जान गंवाने की खबरें अब आम हो चुकी हैं। नोएडा और गाजियाबाद की हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट फंसना और रुकना आम बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली प्रोजेक्ट की साइट पर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हम मौके पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं तो आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी है और इसका निर्माण एनबीसीसी द्वारा कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के दौरान ही जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आज सुबह काम करने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे। 9 लोगों की संख्या लिफ्ट में सवार होने वाले मजदूरों की थी और जैसे ही वो 18 से 20 मंजिल तक पहुंचे, तुरंत लिफ्ट फेल होकर जमीन पर आकर गिर गई और उस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जो ये लिफ्ट आप देख रहे हैं, यही लिफ्ट है। इसी के अंदर जो तमाम 9 लोग थे वो सवार हुए थे आज का काम करने के लिए। ऊपर वाले माले पर जाकर उनको अपना जो आज का काम है वो करना था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट 18 से 20 माले तक पहुंची और वहां से अचानक किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते नीचे आ गिरी। फिलहाल 4 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा और बढ़ सकता है। जिलाधिकारी का कहना है कि जो 5 लोग घायल हैं उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। इस हादसे के पीछे की अगर बात करें तो कौन लोग जिम्मेदार हैं, किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर बरती गई, समय रहते हुए लिफ्ट में टेक्निकल इशू क्या था, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया, उस बात को लेकर भी अधिकारी जांच कराने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर लिफ्ट को लेकर आए दिन तमाम सोसाइटियों में विवाद रहता है। एक महिला की भी पिछले दिनों लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई थी और लगातार सोसाइटियों में लिफ्ट को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। अभी निर्माणाधीन साइट के दौरान इस लिफ्ट की वजह से लापरवाही शुरुआती तौर पर अधिकारी मान रहे हैं कि लापरवाही जरूर बरती गई होगी। जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं किसी भी निर्माणाधीन साइट पर, वो यहाँ पर शुरुआती जांच में दिखाई नहीं दिए। लिहाजा अब किस तरीके की कार्रवाई होगी वो आने वाला समय ही बताएगा। एक्चुअली क्या नाम है, ये जो हादसा हुआ ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में हुआ, जो एनबीसीसी का प्रोजेक्ट है, जो अमरपाली का था पहले। अभी फिलहाल इसी का एनबीसीसी कर रही है। टावर नंबर 11-12 के पास पैसेंजर लिफ्ट थी जो ऊपर से गिर गई। किस फ्लोर से गिरी कह नहीं सकता, बिल्डिंग किस फ्लोर की है टोटल, और जिसमें लेबर है जो जितनी भी लेबर है वो यहाँ के यहाँ आ चुकी है, जिसमें से हॉस्पिटल वालों ने 4 को बताई दी, आपके सामने की डेथ हो चुकी है। वहीं सीएम योगी ने लिफ्ट हादसे पर दुख जताया और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ जांच के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी, आम्रपाली की थी, जिसको एनबीसीसी आगे काम कर रहा था और ये सुबह की घटना बताई गई है। सुबह में ये घटना हुई और लिफ्ट जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होती है उसी लिफ्ट के गिरने से हुई है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी ऑन स्पॉट ही यहाँ पे, क्योंकि जिला अस्पताल में 4 लोग मृतक लाए गए और 5 लोग बहुत ही इंजर्ड थे जो कि यहाँ पे हैं और उनको एडमिट किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे अधिकारी भी लगे हैं और उनका समुचित उपचार कराया जा रहा है।
क्रिटिकल हैं, लेकिन अब वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं, उनको समुचित इलाज हम करा रहे हैं। लगातार हो रहे लिफ्ट हादसों को देखते हुए यूपी में लिफ्ट कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। एग्जैक्टली बताना तो विदाउट रेफरेंस मेरे लिए संभव नहीं है। अराउंड 60 to 70 प्रोजेक्ट्स होंगे बड़े जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो हम लोग हर जगह हर सेक्टर में उसका जांच करवाएंगे एंड जहाँ जहाँ पे भी नहीं होता है वी विल मेक श्योर दैट वो इंश्योर करने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट द सेम टाइम सेमिनार भी हम लोग करवाएंगे। यूपी में भले ही सोसाइटी में लिफ्ट को लेकर नियम कानून अभी नहीं बने हो, लेकिन महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में लिफ्टों को लेकर नियम कानून है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लिफ्ट एक्ट लागू है। लिफ्ट एक्ट में 22 प्रावधान किए गए हैं। इसकी 4 प्रावधान जिनमें बिना मंजूरी लिफ्ट लगाने, लिफ्ट की जांच न कराने या जांच अधिकारी को रोकने, दुर्घटना को छिपाने, जानबूझकर लापरवाही बरतने पर 2 साल की सजा हो सकती है। लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने के लिए सरकार द्वारा तय नियामक संस्था से मंजूरी लेनी होती है। लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि सोसाइटी कई बार रखरखाव का खर्चा बचाने की कोशिश करती है। लोकल तकनीशियन को बुलाते हैं, विशेषज्ञों की निगरानी की जगह नॉर्मल तकनीशियन इसे देखते हैं। वो कंपनी जैसी विशेषज्ञता नहीं दे पाते हैं। ऐसे में दुर्घटना होने का खतरा मंडराता रहता है। गौतम बुद्ध नगर जिले में लिफ्ट दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऊंची इमारतों के निर्माण के बाद लिफ्ट दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। लंबे समय से जिले के निवासी लिफ्ट एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। नोएडा, गाजियाबाद में लगातार हो रहे लिफ्ट हादसों के चलते लोग डर के साए में जी रहे हैं। नोएडा में हुए हादसे के बाद गाजियाबाद की सोसाइटी के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लिफ्ट की मेंटेनेंस तो सच मैं देखूं तो ठीक ही है। मेंटेनेंस के लिए कंपनी से लोग आते रहते हैं, बट हाँ थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को लिफ्ट में अकेले भेजने में। लिफ्ट में होते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कभी लिफ्ट स्टक हो जाती है, मे बी पावर इश्यूज की वजह से, या लिफ्ट में फ्री फॉल सुनने को मिलता रहता है। मेंटेनेंस तो मतलब मैं जब भी देखती हूँ तो लिफ्ट की कोई ना कोई कर रहा होता है, बट हाँ ये है कि लोगों को समझ होनी चाहिए कि लिफ्ट में ओवरलोड ना करें। जितने कम लोग होंगे उतनी ही बेटर रहेगा, क्योंकि ओवरलोड होने से फ्री फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट ये ना लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लिफ्ट। ताजनगरी आगरा और यहां मौजूद ताजमहल जो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसी आगरा में एक इमारत ऐसी भी है जो बेहद जर्जर हालत में है। ये इमारत कोई और नहीं बल्कि आगरा का शिक्षा भवन है, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। ताज्जुब ये है कि यहाँ जगह जगह अधिकारी बैठते हैं और तब भी इस इमारत की हालत इतनी खराब हो रखी है। रिपोर्ट देखिए। आगरा में मॉब की इमारत, बिना गेट और जर्जर बाउंड्री वॉल, परिसर में जलभराव और फैली गंदगी, जर्जर दीवार, टूटे जंगले, ये हालात हैं आगरा के शिक्षा भवन की, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। 44 साल पुराना यह शिक्षा भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। यहाँ से न सिर्फ जिले के बल्कि मंडल की शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है। ताज्जुब ये है कि जिस जगह अधिकारी बैठते हैं वहाँ अफसरों की नाक के नीचे जब ये हालात हैं, तो जरा सोचिए माध्यमिक विद्यालयों की जर्जर इमारत की भला कौन सुधारेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही इस बारिश के बाद तमाम ऐसी तस्वीरें आई जब ये देखा गया कि तमाम ऐसे भवन थे जो जर्जर थे और वहां पर हादसे सामने आए। किसी के घरों की दीवारें चटक गई तो कहीं कहीं पूरा मकान ही ढह गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा भवन दिखाते हैं जो सालों से जर्जर है, सालों से गिरासुई अवस्था में है, लेकिन आज तक उसे एक भी नोटिस किसी विभाग ने नहीं दिया। हालात ये हैं कि यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो डरे सहमे रहते हैं कि सुबह आएंगे तो शाम को अस्पताल पहुंचेंगे या फिर घर। मैं इसको बहुत दिन से देख रहा हूँ, 10वें वर्ष से देख रहा हूँ। स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत ही दर्दनीय है। यहाँ के जो कर्मचारी और हम लोग आते हैं ऐसा महसूस करते हैं कि
जो है शाम को अपने घर सही सलामत लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं। बरसात के समय में यहाँ 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर जाता है और 2-3 दिन तक कार्यालय में आना जाना बंद हो जाता है और पूरी तरीके से कोई भी आम आदमी इस विद्यालय में अगर घुसेगा तो जूते और पैंट को ऊपर करके ही घुस सकता है। और अंदर क्या हालात है, दीवारों के क्या हालात है अगर जर्जर अवस्था की बात? अंदर अगर हम प्रथम तल पे देखें तो जगह जगह से लेंटर का प्लास्टर गिर रहा है। कभी भी किसी के ऊपर गिर के कोई गंभीर हादसा हो सकता है। जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि आज हम आकर के घर वापस जाएंगे या यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे। आप लोग काम कराने आते हैं तो सोचते हैं कि जाना मजबूरी है इसलिए आना पड़ता है? हाँ, मजबूरी में आना पड़ता है, लेकिन भवन की स्थिति ये है कि किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल। और ये देखिए, ये तो वो शख्स है जो यहाँ पर काम कराने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि शिक्षा भवन है, तमाम कॉलेज से संबंध रखते हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, वो यहाँ पर आते हैं अपने कार्यों के लिए। सबसे पहले आगरा के शिक्षा भवन की तस्वीर देखिए। यहाँ शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी तो बैठते ही हैं, साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े तमाम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में रोजाना आते जाते हैं। मगर ये आगरा का पहला ऐसा सरकारी कार्यालय है जहाँ लोग कम ही जाना पसंद करते हैं। कारण है भवन का जर्जर होना। तो अब हम शिक्षा भवन के प्रथम तल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर शिक्षा भवन में अंदर क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से भवन जर्जर है और लोग डरे हुए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ऊपर देखेंगे, अगर पूरी गैलरी के तमाम प्लास्टर पहले से ही यहाँ पर गिर चुका आप देख सकते हैं। रोजाना यहाँ प्लास्टर गिरने की शिकायतें सामने आती हैं। दूरी में जहां भी आपकी नजर जाएगी, जितनी लंबी आपकी नजर जाएगी, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भवन कितना जर्जर है। अधिकारी कौन कौन बैठते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, दिनेश कुमार जी यहाँ पर बैठते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। इसके अलावा नीरज कुमार शर्मा वित्त एवं लेखाधिकारी है। कहा जाता है कि एक बार इनके भी प्लास्टर गिर गया था और यहाँ पर भी हादसा हो गया था। ऐसे ही तमाम जो भवन इसके अंदर हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से जर्जर बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिला कर्मचारी है जो यहाँ पर काम करने के लिए आती है। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं, उनको क्या समस्या है। मैडम, कितनी समस्या है इस जर्जर भवन से? आपको लगता है कि प्लास्टर गिरने से डर लगता है? ये तो बहुत दिनों से पुरानी, बहुत जर्जर हो रही है। बरसातों में से वो भी गिरते रहे हैं पत्थर वत्थर से, तो डर तो रहता ही है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और अधिकारियों के लिए लिख भी दिया है हमारे अधिकारी ने, है ना, विभाग को लिख दिया है कि बिल्डिंग बहुत जर्जर है, इसके लिए तो अभी ये नहीं पता कुछ। ऐसे हालातों में काम करना तो बड़ा डर का विषय होता है, लगता है। हाँ, डर तो लगता है, लेकिन हाँ नहीं, हमारे अधिकारी इसके लिए वो भेज दिए पेपर वगैरह सब, और आ भी रहा है। लेकिन हालात तो ऐसे बने हुए हैं, वो तमाम लोग भी करें। आप बताइए मैडम, क्या लग रहा है सबको देखकर? हाँ, डर तो लगता ही है बैठने में। अब क्या करें, समस्या का हल होगा भी। सर, आप बताइए, ये बताइए कि यहाँ तो कई बार ऐसा देखा गया है कि डिप्टी सीएम तक आए, तमाम लोग आए, उन तक ये बात पहुँच गई है, उसके बावजूद भी सालों से ऐसे हालात बने हुए हैं। हाँ, वैसे लोग ध्यान नहीं देते इस पर। नहीं, विभाग की भी जानकारी में है और यहाँ से व्यास महोदय द्वारा ये पत्र भेजा भी गया है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये प्लास्टर ये वाला गिरा है, पीछे अंदर गिरा है। और एसएसपी साहब कमरे में भी एक बार गिर गया था, वो थोड़ा रिपेयर कराया बाद में। तो एक दो लोगों को छोटी छोटी सी खरोंच टाइप की भी आई है। अपने लगता है, ऐसा लग रहा है कि शायद किसी विभाग को बड़े हादसे का इंतजार है। छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। हाँ, उसके लिए नवीन निर्माण के लिए एक प्रस्ताव विभाग ने भेज दिया है। प्रस्ताव तो पहले भी कई बार जा चुके हैं और वो अभी तक कुछ उसका सिर्फ फाइलों में ही लगा हुआ है। प्रस्ताव तो मरम्मत के लिए गया था और उसके लिए कार्रवाई गतिमान भी है, लेकिन नवीन भवन निर्माण का भी एक वहाँ से आदेश आ गया विभाग से। चलिए, वो न जाने कब से होगा, सालों से हालात है। आइए अंदर चलते हैं, एक बार अंदर और देख लेते हैं। ये देखिए, ये हम एक भवन में आए हैं और यहाँ अंदर आप जिस कमरे में देखेंगे तो यहाँ आप देख लीजिए। देखिए, नीचे कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनके ठीक नीचे, और ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पीड़ित भी है, इनसे बात कर लेते हैं। और इनसे, क्या आपके साथ कुछ हुआ था क्या हादसा? ऐसे नहीं था, कोई नहीं बताते कि यहाँ ऊपर से प्लास्टर गिरा था किसी के? नहीं, जब मैं छुट्टी पे था। अच्छा, क्या हुआ था? तब गिरा था जी, प्लास्टर पूरा गिरा था, पूरा एक साथ। किसके ऊपर? जब कोई नहीं था यहाँ। अच्छा जी। तो बताते हैं यहाँ चोट वोट लग गई थी किसी के? बहुत सारी? नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। कुछ सरकारी विभाग के बहुत मजबूत कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी बात बताना नहीं चाहते हैं। खैर, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो साफ ये बयान करती हैं कि क्या हालात इस शिक्षा भवन के हैं। भाई साहब से गुजरते शायद ये कुछ सही बता रहे हैं। ये बताइए कि कुछ डर नहीं लगता आपको ऐसे हालात में काम करते हुए? काय का डर, जब घर से नौकरी करने आए तो। लेकिन नीचे से ऊपर तक भाई साहब बहुत व्यवस्था तो बहुत ज्यादा खराब है। जो कुछ ऊपर वाले ने लिख दी वो तो होगा, उसे कोई मारने वाला नहीं।
देखिए बिल्कुल, और सही भी बात है, सरकारी कर्मचारी हैं तो जाहिर सी बात है कि विभागीय बात ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हालात क्या है वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाए कि शिक्षा भवन जो कि दूसरों को शिक्षा देने का काम करता है, और आज यही भवन जो है वो कहीं ना कहीं एक बदहाल हालत में है। इंतजार इस बात का है कि कब ये भवन ठीक होगा, कब इसकी जीर्णोद्धार होगा और कब लोग यहाँ पर राहत की सांस लेंगे। ऐसा नहीं है कि इस भवन को जीर्णोद्धार के लिए आवाज ना उठी हो। कई बार एस्टीमेट शासन को भेजे गए, मगर न जाने ऐसे कौन से काले बादल इस शिक्षा भवन पर छा गए कि आज तक इसकी किसी ने सुध नहीं ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।